हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मतीन मतड्डा में। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे हम परसेंटेज के हमने इससे पहले के 13 लेक्चर पढ़ लिए हैं। आज 14वां लेक्चर पढ़ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी 13 लेक्चरों में से 13 लेक्चर देख चुके होंगे। अब इनमें जिन्होंने नहीं देखा है वो भी देखने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि हमने उन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया है जो तुम्हारा एग्जाम एसएससी सीजीएल है, एमटीएस है, सीएचएसएल है, यूपीएसआई है, यूपी लेखपाल है और जो भी हमारे अदर स्टेट के जो वनडे एग्जाम हैं उन सभी में सुपर टेट है। और आपको उसमें से जो अग्निवीर भर्ती है उसमें भी आपको काम आएगा। उससे कहीं ना कहीं आपको उससे जरूर फायदा मिलेगा। रेलवे में तो मिलना ही है और आपको बैंकिंग में भी इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। देखना, मैं पहला क्वेश्चन जरा करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, कह रहे हैं एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष 12.5% की वृद्धि होती है और दूसरे साल के अंत तक 33% की वृद्धि कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी? देखना, मैंने आप सभी को बताया था कि 12.5% की फ्रैक्शन में जो वैल्यू है वो आपको शायद याद होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो 12.5% की फ्रैक्शन में जो वैल्यू होती है 12.5% की, अगर जिनको नहीं पता है तो वो याद कर लें कि क्या होगी, 1/8 होगी। यानी हर 8 पर एक नंबर बढ़ रहा है, यानी 12.5% की वृद्धि हो रही है तो इसका मतलब है हर बार आप 8 पर एक बढ़ेगा और कमी होती है तो हर 8 पर एक कम होता। या तो जिनको नहीं याद है मैं इसको एक बार हल करके भी बता देता हूं। कैसे लिखेंगे? 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 और परसेंट लगा है तो 25/200 हो जाएगा। इसको काट दोगे, 25 का नम 25 अट्ठे 200, 1/8 होगा फ्रैक्शन में मान। यानी हर 8 पर एक बढ़ रहा है। तो जरा ध्यान देंगे, पहले साल और दूसरे साल क्या हो रहा है, यानी स्टार्टिंग में कितने, एक साल में कितनी बढ़ी, ध्यान देना होगा कि कहां से कहां तक पहुंची इनकी। और यहां देखना होगा कि 33 सही 1/2% की जो वैल्यू होगी, 33 सही 1/2% की जो वैल्यू होती है वो 1/3 होती है। हर 3 पर मान कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। या तो आप इसको हल भी कर सकते हैं, 33 दूनी 66, 66 और 1 67 बटे कितना हो जाएगा? 2। और उसको हल कर लेंगे आपको मिल जाएगा 33 सही 1/3 है। सॉरी, यहाँ पर 2 नहीं 3 है। 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3% होगा ये मान। यानी इसका मतलब है 33 या 99 और 100, 100/3 को अगर हम कन्वर्ट करें तो बटे में 100, जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1/3 आ जाएगा आपका मान। यहां से जरा देखना है कि पहले साल मैं जरा ठीक से लिख देता हूं और दूसरे साल में क्या हो रहा है। यानी जब 12.5% की जब वृद्धि हो रही है, आप जानते हैं 12.5 का मान फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/8। कितना होता है? 1/8। यानी वृद्धि हो रही है, 8 से कितनी हो रही है? 1 की। यानी हर 8 पर 1 की वृद्धि हुई, यानी 1 बढ़ा तो 9 हो गया। यानी पहले साल ये 8 थे तो दूसरे साल कितने हो गए? 9 हो गए। जब 33 सही 1/3% जब ये वैल्यू बढ़ी, इसमें का फ्रैक्शन में मान कितना होता है आपको याद रखना होगा, 1/3 होता है। तो पहले साल देखना कहां से कितना, ये तो हुआ 8 से 9, 8 तो था और 9 हो गया है। यहां पर 3 तो था, एक कह रहे 33 सही 1/3% की वृद्धि कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद कितनी होती है? कितनी हो जाती है? 2700 हो जाती है। तो अगर ये कितनी हो रही है? 3 है, 1 बढ़ाई 4 हो गई, यानी 3 से ये 4 हो रहा है। अब इसको चाहे तो आप यहीं पे सॉल्व भी कर सकते हो, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसको डिवाइड कर दो। और नहीं तो मैं क्या करता हूं, यहां से
इसको आप काट भी सकते हो, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 3 एकन्नम 3, 3 तिया 9, देखें 2 एकन्नम 2 और 3 एकन्नम 3, यानी जो पहले साल था 2 और दूसरे साल 3 हुई। अब कह रहे हैं दूसरे साल के बाद, कह रहे हैं कितना हो रहा है हल होने के बाद, इसका जो वैल्यू है 2700 हुई, और 27 कितने मल्टीपल के बराबर है, यानी 900 के बराबर है, 900 गुना के बराबर है। अब जब 900 गुना ये हो रहा है, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है 900, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 2700। ऐसे ही एक यूनिट की वैल्यू आपको कितनी मिली, यहां से अगर हम हल करें तो 900 आई, तो एक इसमें भी हम 900 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 दूनी 18, आपको 1800, यानी स्टार्टिंग में जब गांव की जनसंख्या थी तो वो 1800 थी। यानी 2 साल, कह रहे हैं एक बार फिर से सीखें, कह रहे हैं एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 12.5% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष साल के अंत तक 33.1/3% की वृद्धि कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 2 साल बाद 2700 हो जाएगी। तो गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। गांव की जो वर्तमान जनसंख्या होगी कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान देंगे कि देखना 12.5% की मैंने आपको यहां पर हल करके भी दिखा दी वैल्यू। 12.5% का मान 1/8 याद रखना है। 33 सही, 1/3 का मान 1/3 होता है, यानी वो कहां से हर 8 पर एक मान बढ़ रहा है, यानी 8 से 9 हो रही है और ये 3 से 4 हो रही है। यानी पहले साल 12.5% की दर पर 8 से 9 हुई, 33 सही 1/3% की दर पर क्या हो रही है 3 से 4 हो रही है। मैंने इनको यहीं पे थोड़ा आसान कर लिया, 4 से क्रॉस इन दोनों को काट लिया है, 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8, 3 एकन्नम 3, 3 तिया 9। नहीं तो आप ऐसे करके इस तरीके से गुणा भी कर लोगे और गुणा करने के बाद फिर आप एक दूसरे को क्या करेंगे, अगर कट रही है संख्याएं तो काट देना, नहीं कट रही तो कोई बात नहीं है। तो आपको ये देखना है, मैंने यहाँ पे काट दिया है, यहाँ पर 2 बचा, 2 एकन्नम 2, 3 एकन्नम 3। कह रहे हैं कि 2 साल बाद कितनी हो रही है 2700, और 2700 3 का कितने मल्टीप्लाई है 900, 900 गुना है। ऐसे ही एक यूनिट की वैल्यू 900 आई है, ये 2 यूनिट है तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1800। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं किसी वस्तु के भाव में 33% की कमी की गई किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 12.5% की वृद्धि हो जाती है, तो परिणाम स्वरूप बताएं कि बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने परसेंट का अंतर आ जाएगा। तो यहां से देखना होगा और वो भी क्या होगा, यानी वृद्धि आएगी या कमी, वृद्धि या कमी। यहां ध्यान देना, कह रहे हैं कि आपको मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है कि 33 सही 1/3 का जो फ्रैक्शन में मान होता है 1/3 होता है। तो देखना पहले और बाद में क्या है, 33 सही 1/3% में फ्रैक्शन, कह रहे हैं कि कमी की गई है। जब कमी की जा रही है हर 3 रुपए पे 1 रुपए की, तो क्या हो रहा है 3 से 2 हो रहा है। कितना रेट हो रहा है, यानी भाव में कमी हो रही है 33% की, तो इसका मतलब है पहले 3 रुपए की बिक रही थी, अब वो 2 रुपए की बिकेगी 33% में जो फ्रैक्शन में मान होता है। तो देखना जरा, ये 3 से 2 में बिकी, 3 से 2 में बिकी, और अगर 12.5% की वृद्धि हो रही है इसमें दैनिक बिक्री में, यानी रेट उसने जब कम किया तो ज्यादा बिकेगा, ज्यादा बिकेगा तो कितने ज्यादा बिक रहा है 12.5, 12.5 में जो फ्रैक्शन में मान होता है वो कितना हो रहा है 8, 1/8 सॉरी, यहाँ 1/8 हो रहा है, यानी हर 8 रुपए पर 1 रुपया बढ़ रहा है, कितना हो रहा है 9 हो रहा है। तो यानी जब 12.5% में उसकी वृद्धि हो रही है, वृद्धि कितनी हो रही है 8 से 9 वस्तुएं बिक रही हैं। पहले कितना 3 रुपए के हिसाब से पहले 3 में बेच रहा था, बाद में जब 33% की कमी की गई 2 में बेचा, कितना माल बिका, पहले 8 बिक रहा था सामान, अब वो 9 बिक रहा है। अब यह इसको मैं हल करता हूं, देखना कैसे हल करेंगे कि 2 से काटता हूं, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 3 एकन्नम 3,
3 तिया 9, 4 एकन्नम 4 और 3 एकन्नम 3। मैंने यानी 4 ये पहले 4 हो रहा था, बाद में 3 होने लगा। यानी अब क्या हो रहा है कि धनराशि में कुछ ना कुछ अंतर आ रहा है और वो अंतर कितने का है ये हमें बताना है, कितने परसेंट का अंतर है। यानी पहले वो अगर एक्सपेंड की बात करें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए, मान लो कि वो कितना खर्चा कर रहा, पहले 4 कर रहा था, बाद में 3 कर रहा है। तो यहाँ से देखना कि जो कमी आ रही है, कमी आएगी कितने की, 4 से 3 हो रही है, 1 की कमी हो रही है कितने पर, 4 पर। अगर परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा, 25% की कमी हुई। कितने की कमी हो रही है, 25% की कमी हुई। कह रहे हैं किसी वस्तु के भाव में जब भाव गिराया गया तो उसकी बिक्री कितनी बढ़ गई, 12.5%। कह रहे परिणाम स्वरूप ये बताएं कि दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितना रुपए का अंतर आया। तो यहां तुम्हें बताना है कि 33% की जब कमी की गई, पहले कितना था रेट, 3, फिर बाद में कितना हो गया जब 33 की कमी 2। पहले 8 चीजें बिक रही थी, बाद में 9 बिकने लगी। अब मैंने इसको यहीं पे थोड़ा सा हल्का कर लिया, यानी कट दिया है। 3 एकन्ना 3, 3 तिया 9, 2 से काट दिया, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4। ये थोड़ा सा मैंने काट इसको डिवाइड कर दिया है। अब ये 4 हुआ, ये 3 आया, कि देखना 4 से 3 पे आ गया है वो, यानी कमी हो रही है कितने की, 1 की। कितने पर, 4 पर। परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25% की कमी आई। मैं उम्मीद करता हूं ये भी एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि एक गांव की जनसंख्या पहले साल 37.5% की वृद्धि की हो जाए और दूसरे साल के अंत में 16.2/3% की कमी कर दी जाए और तीसरे साल के अंत में 9.1/11 की कमी कर दी जाए, तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद 25,000 हो जाएगी। तो बताना है गांव की वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। देखना मैं आपको बताता हूं, जो 37.5 सही 1/2% है, ये देखना कितने का गुना है। ये देखना होगा कि अगर मैं 12.5% है, 12.5% है, अगर मैं इसको हल करता हूं 12.5 को, तो यहां से 1/8 आता है। और ये ध्यान देना है कि 12.5% का कितने मल्टीपल हो रहा है, तो ये 3 मल्टीप्लाई है 12.5 का। तो इसका मतलब है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 तिया 36 और 12 आधे के 3 से मल्टीप्लाई करें तो 1.5 होगा। 1.5 और 36 37.5। इसका मतलब है कि 37.5% आपका ये हल हो रहा है, यानी 37.5% का मान क्या हो जाएगा, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 37.5% की वैल्यू फ्रैक्शन में 3/8 होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। 37.5% का मान कितना हो रहा है, 3/8, क्योंकि हम जानते हैं ये 12.5% का 3 गुना है, 12.5 का 3 गुना है। तो 12.5 की वैल्यू आप जानते हो 1/8 कितनी हुई, 1/8। 1/8 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3/8 आएगा। यानी हर 8 पर 37.5% वृद्धि का मतलब है जब 8 हो रहा है, 8 बड़ा 8 था, 3 की वृद्धि यानी 8 से 11 हुआ। अगर 3 की कमी कहता तो 8 में से मैं 3 माइनस कर देता, यानी 5 हो जाता। तो यहां पर मैं लिखता हूं कि 37.5% की क्या हो रही है, वृद्धि, यानी पहले क्या था और बाद में क्या है। यानी 37.5% की वृद्धि का मतलब है इसका जो फ्रैक्शन में मान होता है 3/8। 8 से कितना हुआ, 11। ये बात आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही कह रहे हैं दूसरे साल के अंत में, 16 सही 2/3% में जो फ्रैक्शन में मान होता है 1/6 होता है। देखना हल करेंगे कितना हो जाएगा, 16 तिया 48 और 2 50, 50/3 और 100 से आप क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, और ये कितना हो जाएगा, यानी 50, 0 से 1 0 कैंसिल, 5 6 30, यानी 1/6। फ्रैक्शन में मान कितना हो रहा है, आपको ये याद रखना है।
16 सही 2/3% में जो फ्रैक्शन में वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1/6। यहाँ पर कह रहे हैं क्या हो रही, कमी हो रही है, हर 6 पर 1 की कमी, इसका मतलब है 5/6 पर 1 की कमी है, 6 तो था ही और 1 की कमी हुई तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ 16.5 सही 2/3%, यानी कमी का मतलब है पहले कितनी थी 6, अब 1 की कमी हुई तो क्या हो जाएगा 5 होगा। फिर कह रहे तीसरे साल के अंत में 9 सही 1/11% की कमी कर दी जाए तो गांव की जनसंख्या 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, 25,000 हो जाएगी। तो एक बात बताएं जरा, यहाँ पर देखें आप लोग कि 9 सही 1/11 की वैल्यू आपकी कितनी हो रही, 11 99 100 बटे 1100, 2 जीरो काट दिया 1/11, यानी इसका मतलब ये हो रहा है कि 9 सही 1/11% की कमी का मतलब है हर 11 पर 1 कम, यानी 11 से कितना हुआ 10। तो डायरेक्ट भी याद रखें कैसे कि 9 सही 1/11 की जो वैल्यू होती है वो 1/11 होती है। यहाँ ध्यान रखेंगे 1 सही 9/11%, मैं आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इस वजह से लिख दे रहा हूँ कि आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर करने के बाकी तो आप जब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसानी से बहुत कम समय में ये आप हल कर पाएंगे। देखना 9 सही 1/11% की जो कमी हो रही है वो कितने की वैल्यू है, 1/11 के बराबर। अब मैंने यहाँ 11 से क्या रहे, हर 11 पर 1 की कमी हो रही है, पहले 11 थी, जब 1 की कमी हुई तो 10 हो गई। अगर मैं इसको हल करें तो देखना कैसे हल होगा, देखें 11 से ये 11 कैंसिल हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल होगा और इसको मैं काटता हूं 2 से, देखना ये कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10। अब गुणा करोगे यहाँ जो पहले वाले हैं पहले वालों की, यानी ये 11 से तो 11 आपको क्लियर हो गया कि कट गया है, यहाँ 2 से काटा, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 8 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 24 और 5 की 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25। उन्होंने कहा कि गांव की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें, यानी वर्तमान तो ये हो रही है और बाद में कितनी हो रही है 25 हो रही है। अब ये 25 जब हुई है ये कितने के बराबर है, 25,000 के, कितने के बराबर हो रही है 25,000 के। 25 से काटोगे कितने बार चला जाएगा, देखना 25 से 25 काटा 1000 आ जाएगा आपका। अब यहां से देखना इसका 1 यूनिट की वैल्यू जो आ रही है, 1 यूनिट की जो वैल्यू है 1000 और यहाँ पर 24 हो रही है, 24 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितने हो जाएगी 24,000 हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी समझ में आया होगा। एक बार इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसको बार बार प्रैक्टिस करें, इस टाइप के क्वेश्चन मिलने की संभावना अधिकतर रहती है एग्जाम में, चाहे तो आपका रेलवे हो, एसएससी हो, कोई सा भी एग्जाम हो, इस तरीके के क्वेश्चन मिलने की संभावना मोस्टली रहती है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ।